नमस्कार दोस्तों, एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे एक एसएमई कंपनी के आईपीओ का, जिसका नाम है एवेक्स अपैरल्स एंड ऑर्नामेंट लिमिटेड। ये आईपीओ 7 जनवरी से खुलने वाला है और इसकी खास बात यह है कि ये आईपीओ सिर्फ 1.92 करोड़ का एसएमई आईपीओ है, फिर भी इसकी डिमांड बहुत अच्छी दिख रही है। आईपीओ की सभी डिटेल्स को देखेंगे एंड क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, ये भी जानेंगे। तो अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कोई भी मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ एंड शेयर मार्केट का अपडेट आपसे मिस ना हो। सबसे पहले कंपनी के बिजनेस की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 2005 में हुई थी। एवेक्स अपैरल एंड ऑर्नामेंट्स लिमिटेड, नाम से ही समझ पा रहे हैं ये कंपनी दो बिजनेस वर्टिकल में काम करती है। एक तो कपड़े का होलसेल ट्रेडिंग करती है और दूसरा जो सिल्वर के ऑर्नामेंट्स यानी सिल्वर की जो वस्तुएं होती है, जैसे कि पायल, जेंट्स के कड़े, रिंग्स, बैंगल्स, ये सब कंपनी ऑनलाइन सेल करती है। ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे भी इसने यही चीजें बता के रखी है और ये कंपनी हमें वेस्ट दिल्ली की देखने को मिलती है, इसलिए इनको जियोग्राफिकली एडवांटेज भी मिलता रहता है क्योंकि ये इंडिया की कैपिटल सिटी में है। आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात कर ले तो ये आईपीओ 1.92 करोड़ का आईपीओ है, पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, तो पैसा कंपनी के पास जाएगा। और इसका जो आईपीओ ओपन होने वाला है वो 7 जनवरी से 9 जनवरी तक ओपन होने वाला है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है और इसका जो प्राइस रखा गया है वो 70 रुपए पर शेयर रखा गया है। फिक्स प्राइस में यहाँ पर रखा गया है और इसकी लिस्टिंग बीएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पे होते हुए दिख जाएगी। अगर बात करें तो इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा 10 जनवरी को और इसकी लिस्टिंग हमें 14 जनवरी को होते हुए दिख जाएगी। रिटेल कैटेगरी के लिए 50% का यहाँ पर रिजर्वेशन रखा गया है। अगर आप यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लॉट में 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 1,40,000 का अमाउंट चाहिए। और अगर एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जहां पे 2,80,000 का अमाउंट चाहिए। दोस्तों, आप किस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं एसएमई आईपीओ, कमेंट करके जरूर बताएं। इस आईपीओ के बाद प्रमोटर का जो होल्डिंग है वो यहाँ पर घट के 42% रह जाएगा, जो अभी 57% है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो इसके फाइनेंशियल्स बहुत ही दमदार देखने को मिल रहे हैं। 2022 में जहां पर इस कंपनी का रेवेन्यू लगभग 29 करोड़ था, वहां पे कंपनी ने 1 लाख का सिर्फ प्रॉफिट जनरेट किया था। 2023 में ये रेवेन्यू शानदार लगभग 14.70 करोड़ हो गया और कंपनी ने सिर्फ 70 लाख का प्रॉफिट रिपोर्ट किया। 2024 में तो ये रेवेन्यू और भी बढ़ के 22 करोड़ हो गया और कंपनी ने 1.38 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया। इस साल 2025 के लिए सिर्फ 6 महीने का डेटा अवेलेबल है। वहां पे कंपनी ने 15 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है और कंपनी का प्रॉफिट 6 महीने में 90 लैक्स है। तो इस साल भी हमें रेवेन्यू में अच्छा खासा जंप देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऊपर कर्जा की बात करें तो इस कंपनी के ऊपर 72 लाख का कर्जा देखने को मिल रहा है। करंट मार्केट भाव के हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन बनेगा वो लगभग 7.27 करोड़ का बनेगा, इसका टोटल मार्केट कैप। आरओई आरओसी की बात करें तो वो बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। आरओई 44%, आरओसी 62% देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 6% का देखने को मिल रहा है। इस आईपीओ के बाद कंपनी का पीई जो रहेगा वो 4 का रहेगा, तो कंपनी बहुत ही ज्यादा सस्ती वैल्यूएशन पे दिख रही है। अब अगर इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो इसके कॉम्पिटिटर में हमें 2 नाम देखने को मिल रहे हैं, आनंद रेयंस और अर्नव फैशन। जहां पे आनंद रेयंस जो है 22 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है और अर्नव फैशन लगभग 41 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। तो उस हिसाब से बात करें तो इस कंपनी का पी बहुत ही ज्यादा सस्ता देखने को मिल रहा है। पर एक बात यह भी है कि इसका आईपीओ साइज सिर्फ 2 करोड़ का है, तो पी कम रखना ही पड़ेगा। ये ज्यादा हायर वैल्यूएशन डिमांड नहीं कर सकते। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस हमें वेस्ट दिल्ली में देखने को मिल जाता है। इस कंपनी के जो रजिस्ट्रार है इस आईपीओ के वो स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है और इस कंपनी का जो लीड मैनेजर है वो एसकेआई कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है। 2024 में ये 2 आईपीओ में लीड मैनेजर के तौर पे काम किया था इन्होंने। टेक एरा इंजीनियरिंग और दूसरा मैकॉन मैकॉलस टेक्नोलॉजी, और इन दोनों ही आईपीओ ने लिस्टिंग पे 60% और 30% का गेन दिया था और करंट प्राइस भी देखे तो वो 2 गुना से ज्यादा पे ट्रेड कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है वो 30% का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। यानी 70 रुपए के इशू प्राइस के सामने 21 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है 5 जनवरी के हिसाब से। अभी तो ये आईपीओ 7 जनवरी को खुलेगा, तो जैसे जैसे इसकी डिमांड भी बढ़ते हुए दिख सकती है। याद रखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ एक अंदाजा होता है, पूरी तरीके से इसके भरोसे नहीं रहना चाहिए, ये चेंज भी हो सकता है। अगर इस ग्रे मार्केट प्रीमियम को कंसिडर करें तो इसमें आपको एक लॉट में लगभग 40,000 का प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। याद रखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम सिर्फ एक अंदाजा ही है। अब अगर आप ग्रे मार्केट प्रीमियम की लेटेस्ट अपडेट्स को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे जैसे ही अगर कोई अपडेट आता है, कुछ ग्रे मार्केट प्रीमियम घटता है बढ़ता है, तो उसका सबसे पहले अपडेट हम वहां शेयर कर देते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगी। तो अगर फाइनली बात करें कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं,
तो देखिए, इस कंपनी के पास सिर्फ 7 ही एम्प्लॉई है और इसने इतना अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पर 15 करोड़ का जनरेट किया हुआ है इस साल। और इसके रेवेन्यू में हमें शानदार, बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है। पर सिर्फ पिछले साल की रेवेन्यू देख के हम आगे का भी अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये कंपनी जो आईपीओ से पैसा जुटा रही है, उसका इस्तेमाल भी अपने कंपनी में ही कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करने वाली है। तो कोई खास पैसे का इस्तेमाल कंपनी नहीं करने वाली है। इसके अलावा इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी सस्ता, 4 का पी मल्टीपल यानी बहुत सस्ता दिख रहा है। कुछ नेगेटिव्स देखे तो भाई सिर्फ ये 1.92 करोड़ का आईपीओ है और कंपनी का टोटल मार्केट कैप लगभग 7 से 8 करोड़ का बनेगा। तो आप समझिए, कंपनी जो हजार करोड़ की होती है, 20 हजार करोड़ की होती है, उनमें बहुत रिस्क होता है। तो उसके मुकाबले तो सिर्फ ये 8 से 10 करोड़ की कंपनी देख रही है। तो कितना भयंकर रिस्क है इसमें। एसएमई कंपनी में आंख बंद करके पैसा लगाना ये बहुत ही रिस्की हो सकता है। और बात करें तो ये जो बिजनेस है, इसमें हर कोई भी दुकान ओपन करके भी अपना बिजनेस कर सकता है। तो हर किसी से इनको कंपटीशन बहुत ज्यादा फेस करने को मिलता है। तो कंपनी का पूरा रिव्यू मैंने आपके सामने रख दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ रख दिया है। डिसीजन आपको अपने रिस्क, अपना एनालिसिस लगा कर लेना है। शेयर मार्केट में रिस्क होता है और एसएमई आईपीओ में उससे 10 गुना ज्यादा रिस्क होता है। 10 नहीं, उससे भी अगर ज्यादा कहे तो उतना रिस्क होता है। तो यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोच समझ के ही लेना चाहिए। तो आप इस आईपीओ में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे या नहीं, कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने शेयर मार्केट और आईपीओ वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और ऐसी शेयर मार्केट और आईपीओ की रेगुलर अपडेट्स के लिए एसएसएम यानी श्री स्टॉक मार्केट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।